Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और वो बहुत दूर तक पहुंच चुका है. डेफिनेट इंटीग्रल्स हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक है, उसके लेक्चर भी काफ़ी हो चुके हैं. अब देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस किस टाइप के होने वाले हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. तो आज का न्यूमेरिकल नंबर 1. न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन करना है आपने 0 to 1 dx डिवाइड स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स. इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपने करना क्या है? हमने करना है रेशनलाइजेशन. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इसमें है रेशनलाइजेशन का. तो 0 to 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस स्क्वायर रूट एक्स. ठीक है, ये पहला स्टेप था. 0 to 1 की मल्टीप्लाई फर्दर अगर इसमें साथ होती है तो यही रिजल्ट मिलता है. इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब ये माइनस के साथ था. एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ न्यूमेरिकल. यस, न्यूमेरिकल में माइनस था. रेशनलाइजेशन करेंगे तो प्लस वाला आएगा, तो यहाँ प्लस वाला लगाना है. ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया. तो ए स्क्वायर की बात करेंगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर की बात करेंगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा और साथ में आ जाएगा डी एक्स. 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट. यहाँ पर मिला 1 की तो कोई टेंशन ही नहीं है. अब किसी की पावर 1/2 तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड 3/2 प्लस इसका भी आंसर वही आएगा. तो x की पावर 3/2 डिवाइड 3/2 ऊपर पहुंच जाएगा. लिमिट 0 to 1 चल रही है, दोनों जगह 2/3 है तो मैंने कॉमन ले लिया. अब हम अपर लिमिट लगाते हैं तो 1 + 1 तो 2 होता है. 2 की पावर 3/2 प्लस 2/3 तो कॉमन है, फिर 1 की पावर 3/2. पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. इसको ब्रैकेट में पैक करो, फिर माइनस लगाओ. अब x 0 लिखोगे तो क्या मिलेगा? पहला मिलेगा 1 की पावर 3/2. ठीक है, फिर आपको मिलेगा प्लस, फिर यहाँ तो 0 ही हो जाएगा तो बेकार है, बात ख़त्म कर दो इसी पॉइंट पर. ये रिजल्ट कुछ मिल रहा है. तो 2/3 को मैंने यहाँ लिख लिया. 2 की पावर 3/2 एक ये पार्ट है और यहाँ पार्ट आपको 1 मिलेगा, एक ये पार्ट मिलेगा. तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो आंसर आपको 2 की पावर 3/2 मिल रहा है. यहाँ पर इसको हमने बंद कर दिया, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ भी 2 है तो पावर और ऐड कर दो. डिवाइड में 3 है, की पावर 1 है, 3/2 में 1 ऐड करोगे 2 और 3 2 5 5. ओहो, 2 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 3. ये फाइनल आंसर आपका आ गया है. ठीक है, आप समझ गए ना. यहाँ पर देखो 2 की, यहाँ पर इतने में दिखा देता हूँ. ये देखो 2 की पावर 1 है, इंटू किया 2 की पावर 3/2, तो ऐड करोगे ना तो 1 प्लस 3/2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 बन जा 2 और 3 ऐड करोगे तो 5/2 आया. यही तो मैंने लिखा है, ये मैंने ओरल कर दिया है. ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया है. अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं और इसी में एक और पार्ट लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट है. चलो आज की क्लास का सेकंड न्यूमेरिकल बोल देते हैं इसको. इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स. यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. एक्स्ट्रा दिमाग कैसे लगाना है आओ देखते हैं. हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं. 0 to 1 हमने होल्ड किया, माइनस हमने होल्ड किया, ब्रैकेट में लिखा x, ब्रैकेट में लिखा x. अभी देखना, अब जो ब्रैकेट में x लिखा है, क्या मैं इसको अपनी मर्जी से 1 प्लस एक्स माइनस 1 कर सकता हूँ? भाई देखो, मैंने ब्रैकेट के अंदर 1 ऐड किया 1 माइनस किया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, वो भी 1 प्लस को एक साथ 1 प्लस एक्स को एक साथ लिखूँगा तो ये माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो 1 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा. अगले पेपर में दिखाता हूँ आपको. 2 माइनस और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स मिलेगा. तो अब अगले पेपर में देखते हैं हम लोग क्या मिल रहा है. तो आई की वैल्यू क्या में नज़र आ रही है? 0 to 1 नज़र आ रही है पहले तो, फिर 2 और फिर माइनस 1 प्लस एक्स ये नज़र आ रही है. अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा अगले स्टेप में. अब मैं स्प्लिट कर रहा हूँ तो 0 to 1 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स
और dx एक ब्रैकेट में काम कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ तो 1 ही मिलेगा। और इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 बाहर है और साथ में log मिलेगा 1 + x, ठीक है। माइनस इसका आंसर क्या आएगा, 1 का होता है x। अब मैं पूरे पर अगर लिमिट लगा दूं तो 0 to 1 आपकी लिमिट चल रही है, 2 मैंने होल्ड किया, जैसे ही 1 लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, log 2 मिलेगा, फिर 1 लगाएंगे माइनस का 1 मिलेगा, 0 एंटर करते हैं, log 1 मिलेगा, log 1 0 होता है तो 0 होता है, पूरा ही 0 मिल जाएगा, तो बात ख़त्म करो इसकी। तो यही तो आपके आंसर है, इससे आगे कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं। तो यही आंसर है आपका, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 आज की क्लास का। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है आपने, 0 to π/2 लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है 1 - cos 2x और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है dx। ऐसा है कुछ माजरा। तो इस चीज़ को देखें, स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म किया जाएगा। आई इंटीग्रेशन 0 to π/2, 1 - cos 2x का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, वो भी अंडर रूट के अंदर, ये होता है। स्क्वायर रूट 2 को बाहर लिख लो, 0 to π/2। अब एक बात बता दूं बेटे, ये एक प्रॉपर्टी है, आप हमेशा याद रखो, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है उसका मतलब मॉड एक्स होता है, ठीक है, उसका मतलब मॉड एक्स होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड साइन एक्स आ जाएगा dx, मतलब ये मॉड साइन एक्स का 0 to π/2 इंटीग्रेशन बन गया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे ये मॉड आपका पॉजिटिव के साथ ब्रेक हो रहा है कि निगेटिव के साथ ब्रेक हो रहा है। तो जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक है, ये ऐसे चलता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है। मैंने एक तो सॉलिड बना दिया, बाकी डॉटेड में बना दिया, अभी देखना। अब मॉड लगा दिया, तो मॉड ये कहता है कि निगेटिव वाई को आप ऊपर ले आओ, तो जो निगेटिव वाई है ऊपर आ जाता है, जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो तो रहेगा ही रहेगा, निगेटिव वाई वाला ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ बन के आया इस टाइम, ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये 0 है, ये पाई है, ये 2π 3π और यहाँ -π, और आपने जाना 0 से π/2, इसका मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट है आपका, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब हमें पॉजिटिव वाले पार्ट को ब्रेक करना है, तो स्क्वायर रूट 0 to π/2। अब ये साइन एक्स मैंने पॉजिटिव लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला पार्ट था, ठीक है। स्क्वायर रूट हटा दिया, मॉड हटा दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। ये मॉड हटाया किसने बताया, 0 to π/2 ने बताया कि पॉजिटिव पार्ट था। इसका आंसर क्या होता है, -cos होता है, -cos, माइनस को बाहर ही लिखे रहने दो, 0 to π/2 लिमिट लगा दो, तो -√2, ऐसा लग रहा है ये गलत हो गया, * लगा दो, ठीक है। तो -√2 बाहर है, फिर मैं लिख रहा हूँ cos 90, फिर मैं लिखूँगा cos 0, -√2 बाहर है, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, रिज़ल्ट आपको √2 मिलेगा। मतलब आई की वैल्यू आपने निकाली है, उसका आंसर आया है √2, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 4th न्यूमेरिकल आज की क्लास का। तो 4th न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है हम देख लेते हैं। 1 + sin x इन a स्क्वायर रूट dx 0 to π। अब थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर x/2 + कॉस स्क्वायर x/2, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो मैं डायरेक्ट लिखूँ साइन x/2 + कॉस x/2 उसका होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट चल रहा है, 0 to π लिमिट है, और ये dx है। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। अब आपको पता है कि मैं बता चुका था मॉड आएगा जब स्क्वायर रूट हटेगा, क्योंकि स्क्वायर अंदर है, तो स्क्वायर रूट खत्म, 0 to π या। अब आप देखें कि ये क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो टाइम पीरियड 2π होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर साइन x/2 का ग्राफ बनाना है तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π, और ये जो पार्ट है ना, इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इसका मल्टीपल क्या है, 1/2, तो आंसर आ जाएगा 4π। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 4π। तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनता है, यहाँ पर आ जाएगा 4π, क्योंकि टाइम पीरियड तो यही है, कंप्लीट है। ये आ जाएगा 2π, और ये वाला पार्ट आ जाएगा पाई का। पॉइंट समझते रहना,
फिर अगला ग्राफ बनाते हैं। अगला ग्राफ बनेगा कॉस का, अगला ग्राफ बनेगा कॉस का। ये मैं बहुत डीपली वाली बातें बता रहा हूँ बेटे, ताकि हमारी कोई भी गलती ना हो पाए। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो गया यहाँ तक, फिर ये ऊपर, फिर यहाँ तक। अब ये वाला यहाँ तक 4 पाई पहुँचेगा, क्योंकि कॉस x/2 भी तो है, तो इसका भी टाइम पीरियड वही होता है। और यहाँ पर ये पाई हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला 2 पाई हो जाएगा, ये वाला पार्ट पाई कहलाएगा। अब आप देखो कि 0 से लेके π/2 कॉस x/2 जो होता है ये पॉजिटिव होता है, ये कॉस x/2 पॉजिटिव होता है। किसके बीच में? 0 से π/2 के बीच में। और यहाँ पर साइन x/2 पॉजिटिव होता है, साइन x/2 पॉजिटिव होता है 0 to π में। तो हमें 0 से पाई तो जाना है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब हुआ कि आप मॉड को आराम से हटा सकते हो। अब 0 to π न्यूमेरिकल बन चुका है साइन x प्लस कॉस x/2 का नॉर्मल ब्रैकेट में dx। ये मॉड हटा दिया मैंने, पता चल गया ना, दोनों पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करने वाले, आप बिल्कुल ऐसा पेपर में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। साइन का आंसर आता है नेगेटिव के कॉस, तो नेगेटिव का कॉस x/2 डिवाइड 1/2। इसका आंसर आएगा साइन x/2 डिवाइड 1/2। ठीक है, सी नहीं लिखना होता है, क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट चलती है, तो 0 to π लिमिट है। ये 1/2 2 पर पहुँचा देगा, तो 2 को हमने बाहर लिख लिया। माइनस कॉस अपर लिमिट π/2, अपर लिमिट पाई है तो /2 तो है ही, प्लस साइन अपर लिमिट पाई है तो π/2। एक ब्रैकेट में पैक करें, फिर माइनस लगा लेते हैं। अब हम 0 लिख रहे हैं, तो कॉस 0 नेगेटिव का है कॉस 0, फिर प्लस साइन 0 पैक कर लेते हैं। 2 को हमने होल्ड किया, ब्रैकेट माइनस कॉस 90 क्या होता है 0, प्लस साइन 90 क्या होता है 1, बंद कर देंगे, -1। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। अब रिज़ल्ट क्या मिलेगा 2, यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है और ये भी आपको 1 मिल रहा है, तो 2 2 4 आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। इसमें पेपर है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोगों ने क्या करना है अभी, तो कितने हो गए, 4 हो गए आई थिंक। अब हम करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल है इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन 3x टू dx। ये न्यूमेरिकल है इसका। तो अब याद करो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हमने कैसे ब्रेक किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यही सब आया कॉन्सेप्ट, याद आ रहा है ना। तो इंटीग्रेशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 0 से π/4 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 sin x इंटू साइन 3x और डिवाइड 2 इंटू dx। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, 1/2 को तुमने बाहर लिख दिया, 0 to π/4 आ गया। इसका फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी 2x माइनस 3x माइनस x, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, फिर माइनस है, फिर कॉस a प्लस बी तो कॉस 5x है, ब्रैकेट में लिख दो dx लिखा दो, 1/2 ब्रैकेट में। कॉस का आंसर क्या होता है साइन x, इसका आंसर क्या होगा साइन 5x ओवर 5 ब्रैकेट 0 to π/4। 1/2 बाहर है, सबसे पहले लिखेंगे साइन π/4, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन 5 π/4 और आगे मल्टीपल 1/5 है, 0 लगाएंगे तो साइन 0 भी हो जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैं लिख देता हूँ। 1/2 साइन π/4 1/√2 होता है, -1/5। अब साइन 5 π/4 है, तो थोड़ा रफ वर्क कर लें आपको दिखाने के लिए, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस का 1/√2 आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिखा है साइन, तो पाई प्लस π/4 कर सकते हैं, देखो 4 बन जा 4 पाई प्लस 1 पाई, इसका मतलब 5 π/4 आ गया। और साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव नो चेंज, साइन π/4। और इसका आंसर 1/√2 होता है, तो माइनस का 1/√2 मैं पहले ही बता चुका था, तो माइनस का 1/√2 आएगा, वो पार्ट ख़त्म कर दो, तो 1/2 तो यहाँ है, ये 1/√2 भी है, प्लस 5√2, सही है। √2 को कॉमन ले लो, तो 1/2 √2 बाहर आ गया, 1 + 1/5, 1/2 √2, 5 का 5 6, तो यहाँ पर आएगा 6/5, कटिंग करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 5 √2। ये फाइनली आंसर है, देखो कटिंग का 3 आ गया,
5 आगे लिख दिया √2, यही आंसर है आपका। तो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके ओके। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट पेपर से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 लाइन में काम नहीं हो पाता है। न्यूमेरिकल नंबर 6, इंटीग्रेशन 0 to π/2, साथ में लिखा है a² के साथ में लिखा है cos² प्लस b² के साथ में लिखा है sin² और क्या लिखा है dx लिखा है। अब आप देखेंगे कि सर ये न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा, आओ देख लेते हैं भाई ये न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा। हम स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाते ना, पर हमारे पास कॉन्सेप्ट तो है ना। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 2a² cos² x/2 प्लस 2b² sin² x/2, ठीक, इंटू dx, ये पार्ट आ गया। 0 to π/2, a²/2 को होल्ड करते हैं, मल्टीप्लाई 2 cos² x का फॉर्मूला क्या होता है 1 + cos 2x। b²/2 को होल्ड करते हैं और 2 sin² का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos 2x। ठीक है, अब बाहर मैं लगा देता हूँ dx और ब्रैकेट में ऐसे पैक कर देता हूँ। अब ज़रा चेक करते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। a²/2 ब्रैकेट में 1 का x होता है प्लस sin 2x/2 बंद कर दो, प्लस b²/2 ब्रैकेट x माइनस sin 2x डिवाइडेड 2, और इस पूरे पर हम लोग लगा देंगे लिमिट 0 to π/2। ठीक है, a²/2। अब हमने लिमिट स्टार्ट की, पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा π/2 प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा sin π/2 लिखेंगे sin पाई मिल जाएगा और ये आ गया। ठीक है, काम ख़त्म हो गया। b²/2 फिर हम डालेंगे π/2 माइनस अगेन sin पाई आएगा, डिवाइड 2 होगा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया, फिर हमने माइनस लगाया। अब हम दूसरा पार्ट लिखते हैं, 0 एंटर करेंगे, 0 0 सारा 0 0 0, मतलब पूरा 0 ही मिले वाला है। यहाँ पर देखेंगे sin पाई 0 होता है, sin पाई 0 होता है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा a² π/4 ख़त्म प्लस b² π/4। तो रिज़ल्ट क्या आया a² प्लस b² और बाहर है π/4। ये आपके पास फाइनल आंसर आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल्स रखते हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, या फिर एक आधा न्यूमेरिकल और हो जाए। व्हाट डू वांट, चलो एक आधा न्यूमेरिकल यहीं पर और कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 देख लेते हैं। आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और लिमिट चल रही है π/3 से π/4 तक जा रही है, और यहाँ लिखा है tan x प्लस cot x, उसका होल स्क्वायर और dx है। तो होल स्क्वायर के फॉर्मूले को हम लोग पहले ओपन करेंगे, तो आओ होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करते हैं। तो π/3 π/4 a², तो tan² x cot² x, ठीक है, a² b² हो गया। 2ab करेंगे तो tan x और cot x का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर ये अकेला मिल जाएगा आपको dx। अब tan² का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो tan² के लिए हमारे पास फॉर्मूला है sec² -1, तो मैं यही लगा देता हूँ sec² x -1 प्लस cosec² x -1 प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन लिमिट चल रही है माइनस माइनस प्लस 2, सब खत्म हो गया। लिमिट अभी लिखी नहीं मैंने, अगले पेज पे लिख दूंगा। अब चल रहा है sec² x, इंटीग्रेशन चल रहा था sec² x प्लस cosec² x dx। लिमिट चल रही थी π/3 टू π/, लिमिट में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि π/3 60 होता है, ये 45 होता है। जस्ट मिनट में चेक कर लूँ, π/3 से π/4, ये दोनों लिमिट ही गलत लिखी है। न्यूमेरिकल भी ये हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, हो सकता है। देखो मैंने तो बुक से उठाया, न्यूमेरिकल बुक में लिखा है π/3 टू π/4। अब आप ज़रा देखो π/3 का मीनिंग क्या होता है 60 डिग्री, और π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। तो 60 से 40 जाना टफ है,
ठीक है, उल्टा नहीं चलते हम हमेशा, जी स्टार्ट करते हैं लोअर टू अपर। पर एनीवे आंसर तो आएगा, इससे भी आएगा, मना तो कर नहीं देगा। आओ देखते हैं, π/4। अब हमारे पास सेक स्क्वायर का आंसर क्या मिलता है, 10x, और कोसेक स्क्वायर का आंसर क्या मिलता है, -cot x। इसको पैक कर दो, π/3 टू π/4 आपकी लिमिट है। पहले हम अपर लिमिट डालेंगे तो 10π/4 ये आएगा, फिर -cot π/4 ये आएगा, बात ख़त्म हो गई। फिर हम ये डालेंगे तो 10π/3, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, माइनस cot π/3, cot π/3 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना, उसका रिवर्स हो जाती है 1/√3। ये हो गया, इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बात ख़त्म हो गई है। माइनस होल्ड करते थे, ये मिलेगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई √3, ये आपको मिलेगा 2, तो -2/√3। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि उल्टा होगा, एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता ना, तो इसलिए अगर उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, आंसर यही हो जाना चाहिए। मैं 1 मिनट में आंसर चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आंसर चेक ही कर लेता हूँ। और ये आपका न्यूमेरिकल नंबर था 13। यस, करेक्ट, आंसर करेक्ट है। देखो, -2/√3, 13 का फर्स्ट पार्ट, और आप यहाँ देख सकते हैं 8.16, ये न्यूमेरिकल नंबर 13 उठाया था, ठीक है। तो ये आंसर था π/3 टू π/4, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस यहीं पर एंड करते हैं, बाय बाय।